आज उसकी सारी तकलीफ़ें महसूस कर रहा हूँ जब अपने बेटे को पाल रहा हूँ। हालांकि अभी की सुविधाएं उसके ज़माने से बेहतर हैं, फिर भी तिर रही है उसका दर्द मेरी निगाहों में, उसकी मुस्कुराहट मेरी आँखों में। आज मैं लेकर चल चाहता हूँ अपनी माँ को अपनी बाहों में और समोना चाहता हूँ खुद को उसकी पनाहों में, मगर वो आज वो नहीं है। आज वो नहीं है, यहाँ वहाँ कहीं नहीं है, बस कमरे में लगी है उसकी तस्वीर जिसे मैं ताक रहा हूँ निशब्द निशब्द निशब्द। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी। चूँकि आज मातृ दिवस है इसलिए 2-4 लाइन माँ के लिए, उसके बाद फिर मैं वो कविता आपको सुनाऊंगा जिसका जो सोच के मैं यहाँ आया हूँ। इस कविता का शीर्षक है कुछ भी याद नहीं मुझे। कुछ भी याद नहीं मुझे। हाँ, कुछ भी याद नहीं मुझे, मेरी माँ का दर्द, उसकी परेशानियाँ या अपनी नादानियाँ। हाँ, ठीक। किस तरह उठाए उसने मेरे सारे नखरे, कैसे रात भर जग जग के उसने बदले होंगे मेरे कपड़े। सुना जाए, कविता सुनी जाए। दोबारा शुरू करें क्या? दोहराइए, जब तक बात लोग करेंगे दोहराते रहिए। कविता का शीर्षक है कुछ भी याद नहीं मुझे। कुछ भी याद नहीं मुझे, मेरी माँ का दर्द, मेरी माँ का दर्द, उसकी परेशानियाँ या अपनी नादानियाँ। किस तरह उठाए उसने मेरे सारे नखरे, कैसे रात भर जग जग के उसने बदले होंगे मेरे गीले कपड़े। कितनी बार मैंने उसके आंचल को मैला किया होगा, कैसे उसने मेरे लिए रात भर रत जगा किया होगा। कितनी बार उसके शरीर पर बनाए होंगे अपने दांतों के निशान, फिर भी अपना दूध पिलाकर उसने मुझे दिया होगा जीवन दान। जाने कितनी बार जली होंगी उसकी उंगलियां, जाने कितनी बार जली होंगी उसकी उंगलियां, लकड़ी के धुआंती चूल्हे से मेरे खातिर रोटी सेकने में, और कितना परेशान हुई होगी वो मेरे घर के हर चीज़ को इधर उधर फेंकने में। बहुत अच्छी। आज उसकी सारी तकलीफ़ें महसूस कर रहा हूँ, आज उसकी सारी तकलीफ़ें महसूस कर रहा हूँ जब अपने बेटे को पाल रहा हूँ। हालांकि अभी की सुविधाएं उसके ज़माने से बेहतर हैं, फिर भी तिर रही है उसका दर्द मेरी निगाहों में, उसकी मुस्कुराहट मेरी आँखों में। आज मैं लेकर चल चाहता हूँ अपनी माँ को अपनी बाहों में और समोना चाहता हूँ खुद को उसकी पनाहों में, मगर वो आज वो नहीं है। आज वो नहीं है, यहाँ वहाँ कहीं नहीं है, बस कमरे में लगी है उसकी तस्वीर जिसे मैं ताक रहा हूँ निशब्द निशब्द निशब्द। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी। एक कविता है जो कि मातृ दिवस पे सुनाना चाहिए, बड़ा उपयुक्त अवसर है। तो कविता कुछ यूँ है। लोग कहते, इसके शीर्षक में 1-2 लाइन के बाद बताऊंगा प्रभुलाल जी, है ना। लोग कहते हैं कि माँ के पाँवों के नीचे जन्नत है। सही कहते हैं, मेरी माँ के पाँव के नीचे भी हमारी जन्नत थी, लेकिन उसके पाँव और मेरी जन्नत के बीच एक और चीज़ थी, वो थी उसकी चप्पल। कविता का शीर्षक है चप्पल। उस चप्पल के मुझ पर उपकार भरे हैं और उसने ही कूट कूट कर मुझ में संस्कार भरे हैं। वो न होती तो कविता लिखता मेरा फाउंटेन पेन न होता, और कवि होना छोड़ो मैं तो जेंटलमैन न होता। लेकिन क्या करें, अब ज़िंदगी कहाँ सरल है। कॉलेज से लौटी है मेरी बहन, उसके हाथ में भी एक चप्पल है। मैंने पूछा, बहन ये क्या बखेड़ा है, ये जो
तुम्हारे हाथ में चप्पल है वो तेरा है ना मेरा है। बहन बोली भाई ठीक कहते हो, ये चप्पल ना तेरा है ना मेरा है, ये चप्पल उस लड़की का है जिसे कल तुमने रास्ते में छेड़ा है। क्या बात। मैं लाई हूँ इसे उससे मांग के, मैं लाई हूँ इसे उससे मांग के, रखूँगी तेरे कमरे के दरवाजे पर टांग के। जब भी तेरी नज़र इस पर पड़ेगी याद दिलाएगी तुम्हें तुम्हारा कैसा रहन है, और जब भी तुम घर से निकलोगे तुम्हें याद आएगी कि घर में तुम्हारी भी एक बहन है। वाह वाह, बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संदेश। मेरी बेटी की चप्पल भी मुझसे करती है एक सवाल है, हालांकि अभी वो अपने ससुराल है। कहती है मेरी माँ का रखना ख्याल हमेशा, और अपना भी ख्याल रखना पापा। और अगली चप्पल मेरी बिल्कुल करीबी का है, ठीक समझा आपने, ये मेरी बीवी का है। इसके अपने तरीके से समझाई अपनी दलील है, बाकी चप्पलें तो सपाट थी, इसमें 2.5 इंच की हील है। क्या बात। बहुत अच्छा। न जाने सटीक है, बहुत। न जाने कितनी बार हमें बहकने से रोका है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर चहकने से रोका है। ये न होती तो न आ पाता मैं किसी की तारीफ़ों में, और तारीफ़ का क्या है न गिना जाता मैं शरीफों में। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बहुत। कभी भैया कभी भाभी, कभी चप्पलों का भी जोर रहा, रास्ता दिखाता हमें हर रात दिन हर भोर रहा। पिताजी और गुरु के चप्पलों का अंदाज निराला था, कदम कदम पे वो मेरा रखवाला था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मगर आज लगता है बगैर इनके जैसे ज़िंदगी गुमसुम हो, सारी नसीहतें गुम हैं, माँ बहन की ना गुरु की न पिता की, बस ना आंखें तरेड़ती तुम हो न चप्पल दिखाती तुम्हें। जाने कहाँ है वो चप्पल, यहाँ पर कविता का संदेश है। अरे बहुत खूब, आप चप्पल को कविता में ले आए, ये बहुत बड़ा वीर बहुत है। बड़ी बात। हाँ, बहुत बड़ा मंच का- वीर है ये। मंच का ध्यान चाहूँगा। इस तरह की कविता। जाने कहाँ है वो चप्पल जिसे सामने रखकर एक भाई ने राजपाट संभाला। एक भाई भाई के प्रेम और त्याग को सामने रखा। भरत को याद कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो एकदम स्पष्ट है। बहुत आप मैंने इसके लिए नया गुरु प्रयोग की आप चप्पल के स्मरण से ही, गुरु के चप्पल के स्मरण से ही गुरु शिष्य के सम्मान और पिता के अनुराग को सामने रखा। एक से एक बढ़कर अज्ञानी विद्वान को योद्धा बना डाला। आज घर के एक कोने में पड़ी है टेढ़ी मेरी माँ की चप्पल, और दीवार पर टंगी है उसकी तस्वीर, जिसे ताक रहा हूँ मैं उदास और निसब निसब निसब। किए। धन्यवाद। बहुत